है। आज की क्लास में भी हम विगत परीक्षा के 25 क्वेश्चन करेंगे और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, अनुपात और समानुपात चल रहा था। ये हमारी अनुपात और समानुपात की 5वीं क्लास है। अगर आपने पीछे 4 क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर से देखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और साथ में आपके कंसेप्ट बनेंगे, क्योंकि कंसेप्ट बनने पर ही आप में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आपके लिए एग्जाम क्या होगी, आसान होगी, सरल होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, आपको क्वेश्चन के वो पता चलेगा कि किस प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। आज भी 25 क्वेश्चन का करेंगे और ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने कर लिए थे 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पर। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 1430 अंकों को रमेश और चंद्रा में 4.7 अनुपात में बांटा गया हो तो रमेश को कितना अंक मिला। तो हमारे पास क्या है, रमेश है, अनुपात चंद्रा है। इनका अनुपात हमारे पास है 4:7 है। टोटल अंक है 1430 है। तो 7 और 4 को जोड़िए, कितना होगा 11। 11 का भाग दीजिए 1430 में, तो ये गया है 130 बार। हमें किसका मान निकालना है, रमेश का। तो इस 4 को इस 130 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है, 13 चौक 52 हो गया है, 520 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर का। 102 नंबर का क्वेश्चन है 6630 को 2 भागों में 4:9 के अनुपात में बांटा गया तो छोटा भाग क्या है। तो हमारे पास है 4:9 है। टोटल हमारे पास है 6630 को बांटना है, तो 4 और 9 को जोड़िए, कितना हो गया 13। 13 का भाग दीजिए 6630 में, तो ये कितनी बार गया है, ये आपका गया है कितनी बार, 13 पंजू 65 और 13 एकम 13, 510 बार गया है। हमें निकालना है छोटा भाग। 4 और 9 में छोटा भाग कौन सा है, 4। तो इस 4 को 510 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0, 4 और 4 पंजू 20, 2040 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 103 नंबर का। 103 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए 4500 को ए अनुपात बी अनुपात सी में 4:3:2 के अनुपात में बांटने पर ए और सी के हिस्सों का अंतर कितना होगा। तो अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 4:3:2 दे रखा है, और टोटल 4500 रुपए है। चलो 4, 3 और 2 को जोड़िए तो कितना हो गया है, 9 हो गया है। 9 का भाग दीजिए 4500 में, तो आ गया है 500। हमें क्या निकालना है, ए और सी का अंतर। ए का तो मान 4 है, सी का 2 है, इनमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो इस 500 को 2 से गुणा कर दो तो कितना हो गया है, 1000 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर का। 104 नंबर का क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो हमारे पास लड़के हैं, बॉयज हैं, अनुपात गर्ल्स हैं। इनका अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। ये बोला है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों से 500 अधिक हैं। कितना है, 500 अधिक। चलो लड़के यहां पर कितने हैं, 3, और लड़के कितनी है, 2। तो यहां पर कितनी ज्यादा है, 1। तो हमें 1 का मान कितना दिया है, 500। तो हमें क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो इनको जोड़ लो, 3 और 2 5, तो 5 का मान निकाल लेंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 500। जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 1 को नीचे रख दिया, और 5 का मान निकालना है तो उसको ऊपर गुणा कर दिया है। 500 को 5 से गुणा कर तो आ गए हैं 2500। तो टोटल विद्यार्थी आ गए हैं 2500। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 105 नंबर का। 105 नंबर का क्वेश्चन है, एक राशि को पी क्यू आर में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि पी और आर का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से रुपए 800 अधिक है तो पी का हिस्सा कितना होगा। तो हमें दे रखा है पी अनुपात क्यू अनुपात आर का अनुपात दे रखा है 2:5:7 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है पी और क्यू का कुल हिस्सा क्यू के हिस्से से 800 अधिक है, तो 800 अधिक है किससे से, पी और आर। पी तो ये रहा और आर ये रहा, दोनों का योग कितना हो गया, 7 और 2 9, और ये किसका है, क्यू से। क्यू का मान कितना है 5, तो इनमें अंतर कितने का, 9 और 5 में 4 का अंतर है।
तो 4 का मान हमें दे रखा कितना 800 दे रखा है। हमें बोल रखा है कि पी का हिस्सा निकालो, पी का हिस्सा कितना है यहाँ पर 2, तो 2 का मान निकालेंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 800, जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे, तो 4 को रखो नीचे, 2 का मान निकालना है उसको रखो ऊपर। चलो 2 दूनी हो गया है 4 और 2 का भाग दे कितने बार 400 बार जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो गया है 400 आ गया है, पी का हिस्सा ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर का, 106 नंबर का क्वेश्चन है गोपाल की आय और व्यय का अनुपात 5:4 है, यदि कुल आय व्यय से 800 रुपए अधिक है तो गोपाल की आय कितनी है। तो हमें गोपाल की आय अनुपात व्यय का अनुपात दे रखा है, आय तो कितनी है 5 है और व्यय है 4। हमें बोला है कि जो आय है वो व्यय से 800 अधिक है। चलो आय 5 है और व्यय 4 है, कितना अधिक है 1 अधिक है, और 1 का मान हमें दे रखा कितना 800। हमें बोला है तो गोपाल की आय कितनी है, आय कितनी है 5, तो 5 का मान निकालेंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 800, जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे और जिसका मान निकालना होता है उसको रखो ऊपर। तो 8 पंजो 40, तो ये हो गया है 4000 रुपए है, ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर का, 107 नंबर का क्वेश्चन है एक धनराशि ए बी सी में 3:7:5 के अनुपात में बांटा गया, यदि ए और बी के हिस्सों का अंतर ₹6600 है तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है 3:7:5 दे रखा है। हमें बोला ए और बी के हिस्सों का अंतर, तो ए का मान 3 है और बी का मान 7 है, इनमें अंतर कितने का है 4 का, तो 4 का मान हमें दे रखा है 6600 के, कितना दे रखा है 6600। हमें बोला सी का मान निकालो, सी का यहाँ पर मान कितना है 5, तो 5 का मान निकालेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा 6600, जिसका मान दे रखा है उसको रखो नीचे, तो 4 को रख दिया नीचे, जिसका मान निकालना होता है उसको रखो ऊपर, तो 5 को रख दिया है ऊपर। 4 का भाग जा रहा है कितनी बार, ये जा रहा है 1900 बार, और 1900 को 5 से गुणा करो तो आगे 95, तो 9500 आ गया है, ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 108 नंबर का, 108 नंबर का क्वेश्चन है ₹407 को ए बी सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने पर ए का हिस्सा निकालो। तो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 का है, हमें अनुपात निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालना है। तो इस ए का निकालना है तो इस ए को छोड़िए, तो बी और सी को गुणा कर लो, तो 6 पंजू 30। अब बी का निकालना तो इस बी को छोड़िए, 6 और 4 को गुणा करो तो 6 चौक 24। अब सी का निकालना तो इस सी को छोड़िए, 5 और 4 को गुणा करो तो 5 चौक 20। ये 2 के पाड़ी से हल हो रहा है 15 बार, 2 के पाड़ी से हल हो रहा है 12 बार, और 2 के पाड़ी से हल हो रहा है 10 बार। हमें बांटना है 407 को, किसको बांटना है 407 को बांटना है, ठीक है। चलो 15 12 और 10 ये कितना हो गया, ऐड कीजिए, ये हो गया है 37 हो गया है। 37 का भाग दीजिए 407 में, तो ये कितनी बार जा रहा है, ये आपका जा रहा है कितनी बार, तो 37 11 बार जा रहा है। हमें किसका मान निकालना है, ए का मान, ए का मान यहां पर कितना है 15, तो 15 को गुणा कर दीजिए इस 11 से, तो कितना हो गया 5 5 6 और 1 165 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर का, 109 नंबर का क्वेश्चन है तीन संख्याओं का योग 196 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है एवं दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या कितनी है। तो हमें दे रखा है पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है कितना 2:3। अब दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है कितना, ये दे रखा है 5:8 दे रखा है। तो मैं अनुपात निकालू, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात निकाल लेता हूं। देखिए जो कॉमन होता है उसको क्रॉस में ऐसे लिखते हैं, तभी आपका अनुपात सही आएगा। चलो निकालो, तो 5 दूनी 10 आ गया पहले का। अब दूसरे का निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 5 को 3 से गुणा करो, 5 3 15। अब तीसरे का निकालेंगे तो 8 को 3 से गुणा करो, तो 8 3 24 हो गए, आ गया है। हमें किसको बांटना है 196 को, इनका योग रखा 196, तो 10 15 और 24 इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करिए, तो ये कितना हो गया 4 और 5 9 हो गया है, इस तरफ 2 और 2 4 हो गया है। तो गुणनसास का भाग दीजिए इसमें, तो ये कितनी बार गया है, ये 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 से ये 4 बार जा रहा है। कितनी बार 4 बार। हमें कौन सा मान निकालना है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है 15,
तो इस 15 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 चौक 60 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 110 नंबर का। 110 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल 7260 रुपए हैं। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 के बराबर है तो बी के पास कितना धन है। तो ए का मतलब होता है गुणा 4/15, ये बराबर किसके है, बी के 2/5 के बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 2 के पहाड़े से कितनी बार गया है, 2 बार, और 5 के पहाड़े से 3 बार। ए तो इस तरफ आ गया, ए के नीचे बी ले आओ, आ गया। ये 3 इस तरफ चला जाएगा तो 3 तो चला गया ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। मतलब आ गया हमारे पास ए अनुपात बी। ए का मान तो 3 है, बी का मान 2 है, तो 3:2 आ गया है। हमें बांटना है किसको, 7260 को बांटना है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 का भाग इसमें दीजिए और किसका मान निकालना है, बी का। तो बी को ऊपर गुणा कर दीजिए 2 से। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हल कर लीजिए। 5 का भाग जा रहा है 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 25 और ये 5 दूनी 10 आ गया है। अब इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 2 2904 आ गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 111 नंबर का। 111 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए 3740 को 3 भाग में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/6 अंश परस्पर बराबर है, तो तीसरा भाग कितना है, ये हमें बताना है। चलो पहला भाग है, पहला भाग है उसका कितना है, 1/2 आधा, ये बराबर है दूसरे भाग के तीसरा भाग तो 1/3, और ये बराबर है किसके, तीसरे भाग के 6 तो 1/6 हो गया है। ये सब में आ गया होगा। अब हम इनका अनुपात निकाल लेते हो, तो एक बार इनको हल कर लो। तो पहला पहले के नीचे दूसरा आ जाएगा, ठीक है। चलो ये चला जाएगा 2 ऊपर ऐसे और 3 ऐसे पहले से बटे में है। अब कर लेते हैं क्या, इन 2 को हल कर लेते हैं, इन दोनों को, ठीक है। तो पहला पहले के नीचे आ जाएगा तीसरा, ठीक है। ये 3 चला जाएगा ऊपर और 6 आ गया है नीचे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर ले, 3 के पहाड़े से आ गया है 1/2, तो हमारे पास आ गया पहला और दूसरा का अनुपात रखा है 2:3, तो 2:3 आ गया है। दूसरा अनुपात तीसरा, इसका अनुपात रखा है 1:2, तो 1:2। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात निकालेंगे तो 1 को 2 से गुणा करो 2, 1 को 3 से करो तो 3, और 2 को 3 से करो तो 3 दूनी 6 हो गया है। हमें बांटना है 3740 को बांटना है, तीसरा भाग निकालना है, तो 3740 से है। चलो इनको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 6 कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो 11 का भाग देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये जा गया है 340 बार भाग गया है, 340 आ गया है। हमें कौन सा भाग निकालना है, तीसरा भाग। तीसरा भाग कौन सा है, 6, तो इस 6 को 340 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 6 चौक 24, 2 18 और 2 20, 2040 आ गए। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। 112 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए 427 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है, तो इनमें से सी का मान कितना है। तो ये बोल रहा है ए का तो 3 गुना बराबर, बी का 4 गुना और सी का कितना गुना है, 7 गुना है। तो मैं निकाल लूं ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेता हूं। तो ए का निकालेंगे तो ए को छोड़िए, बी और सी को गुणा कर लो, तो 4 और 7 को गुणा करो, 7 चौक 28। बी का निकालना तो 3 और 7 को गुणा करो, तो 7 3 21। सी का निकालना तो क्या करेंगे, 4 और 3 को गुणा करो, तो 4 3 12 हो गया है। यह समझ में आ गया होगा। हमें किसको बांटना है, 427 को बांटना है। किसको बांटना है, 427 को बांटना है। चलो 28 से 21 और आपका 12 इनको ऐड कीजिए तो हो गया है 61। 61 का भाग दीजिए 427 में, तो ये कितनी बार गया है, ये गया है 7 बार। कितनी बार गया है, 7 बार गया है। हमें किसका मान निकालना है, सी का। सी का भाग कितना है, 12। तो इस 12 को 7 से गुणा कर दीजिए, तो 12 संतम 84 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर का। 113 नंबर का क्वेश्चन है, रुपए 6120 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए को बी का 2/3 तथा बी को सी का 1/4 मिलता है। बी का भाग कितना है, तो ए का a/b
ए के नीचे बी ले आऊं तो बच गया है 2/3 आ गया है। ऐसे ही सी का तो बी है, इसको हल कर रहा हूं तो बी के नीचे सी ले आओ तो उस तरफ बच गया है 1/4। तो हमारे पास आ गया है ए अनुपात बी, ये कितना हो गया 2/3। तो ये लीजिए 2/3। अब लिखना है बी अनुपात सी, ये कितना है 1/4, तो 1/4। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने कैसे, ए का निकालो तो 2 को 1 से गुणा करो तो 2, 1 को 3 से करो तो 3 और 4 को 3 से करो तो 4 3 12 हो गया है। किसको बांटना है 6120 को बांटना है। चलो इनको जोड़ो 2 और 3 5, 5 और 12 कितना हो गया 17 हो गया है। कितना हो गया है 17। 17 का भाग देंगे किसमें 6120 में, तो कितनी बार गया है 3 बार, 6 बार 0, तो 360 बार गया है। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है बी का मान। बी का मान यहां पर कितना है 3, तो इस 3 को 360 से गुणा कर लो तो 36 दूनी 72, 36 108, 1080 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 114 नंबर का। 114 नंबर का क्वेश्चन है ₹106 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 14 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 16 रुपए अधिक मिले, तब इनके भागों का अनुपात निकालिए। चलो बी को कितना अधिक मिला, तो बी को मिला है कितना अधिक, देखिए ये बोल रहा है 16 अधिक मिला है। और ए को कितना मिला है, तो देखिए ए को देखिए 14 रुपए तो सी से बी से मिल रहे हैं और बाकी का ये 16 रुपए ये जुड़ रहे हैं इसमें, तो ये 16 ये जोड़ दिए, कितना मिला टोटल इसको, ये मिल गया 30 रुपया और 16 रुपया गए, इनको जोड़ लीजिए, टोटल इतना अधिक मिला है ए और बी को। तो ये कितना हो गया आपका 46 हो गया है। इस 106 में 46 निकाल दो, तो 106 में ये 46 निकाल दो, ठीक है, ये कितना हो गया है 0 और ये हो गया है 60, ये आ गया 60। अब इस 60 को बराबर रूप से 3 भागों में बांटना है, तो 3 का भाग दे दो, मतलब प्रत्येक के पास कितना कितना आ जाएगा 20-20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। सबके पास 20-20 आ गया, मतलब सी के पास भी 20 आ गया है, लेकिन ये बोला है कि सी से अधिक कौन है बी, कितना अधिक है 16, तो इस 20 में 16 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये लीजिए 36 हो गया है। अब ये क्या बोला है कि ए जो था ए अधिक किससे है बी से, कितना अधिक 14, तो इस 36 में 14 जोड़ दो तो 0 हो गया है और ये हो गया है 5, 50 हो गया है इसका। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो यह आ गया है 25 2 के पाड़े से और यह आ गया 18 और यह आ गया है 10, तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर का। 115 नंबर का क्वेश्चन है 1300 को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग तथा सी का भाग बटे डी का भाग 2/3 है, तो ए का भाग कितना है। इसका मतलब है ए अनुपात बी हमें दे दिया है 2/3, मतलब 2/3 है। बी अनुपात सी देखिए ये दिया है हमें कितना है 2/3, तो ये लीजिए 2/3। सी अनुपात डी देखिए ये दिया है वही कितना है 2/3 है। हमें क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना। कैसे निकालेंगे ए का, तो इन तीनों को गुणा कर लो तो कितना हो गया है 8 हो गया है। अब बी का निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 2 और 2 इनको गुणा करो तो 6 और 6 दूनी 12 हो गया है। अब सी का निकालेंगे तो 3 और इस 2 को गुणा कर लो तो 9 और 9 दूनी 18। अब डी का निकालना तो इस तरफ वाले तीनों को गुणा कर लो तो 27 हो गया है। ये हमारे पास क्या गया है अनुपात आ गया है। हमें क्या निकालना है ए का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो 8 12 18 और 27 इनको हमें क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड कर ले इनको, तो ये कितना हो गया है आपका 65 हो गया है। कितना हो गया 65। अब 1300 में भाग देंगे 65 का, तो कितनी बार गया है 20 बार। हमें किसका मान निकालना है ए का मान कितना है यहाँ पर 8, तो इस 8 को 20 से गुणा कर लो तो कितना हो गया है 160 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 116 नंबर का। ₹84 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बी अनुपात सी एवं सी अनुपात डी क्रम से है 2/3 4/5 एवं 6/7 है, तो ए का मान निकालिए। तो मैं दे रखा है ए अनुपात बी कितना है, ये है 2/3। अब ये बी अनुपात सी ये कितना है 4/5 है। सी अनुपात डी कितना है 6/7 है। हमें मान निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना। ए का मान निकालना तो क्या करेंगे
इन तीनों को गुणा कर लो, 24 दूनी 48 हो गया है अनुपात। अब बी का निकालेंगे तो 3, 4 और 6 इनको आपस में गुणा करो, 24 72 हो गया है अनुपात। अब 3, 5 और 6 इनको गुणा करो तो 30, 30 3 90 हो गया है अनुपात। अब हमें डी का निकालना है तो 3, 5 और 7 को गुणा करो तो 35, 35 105 हो गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 3 के पाड़े से कट रहा है 16 बार, 3 के पाड़े से ये कट गया है कितनी बार 24 बार, और 3 के पाड़े से कट गया है 30 बार, और 3 के पाड़े से कट गया है कितनी बार 35 बार कट गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इनको ऐड करो 16, 24, 30 और 35, इसका मान कितना हो गया 105। हमें किसको बांटना है 84 को, तो 84 में 105 का भाग दीजिए तो ये कितनी बार गया है आपका 80 बार गया है। कितनी बार गया है 80 बार गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमें किसका मान निकालना, ए का मान। ए का मान यहां पर कितना है 16, तो इस 16 को 80 से गुणा कर दो तो कितना हो गया 0, 8 से 48, 4 और 8 और 4 12, 1280 आया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 117 नंबर का। 94 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तो ए का मान निकालो। तो ए का 5वां भाग मतलब 1/5 बटे बी का कर दो, बी का कितना है 1/8, तो 1/8 और इनका अनुपात रखा है 3:4। देखिए ये 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 फिर नीचे आ जाएगा तो ये 5 इस तरफ गुणा हो जाएगा और 8 ये इससे गुणा हो जाएगा। तो ए बटे बी कितना हो गया है, तो 5 इस तरफ गुणा होगा तो 5 15 हो गया है, और 8 इससे गुणा होगा तो कितना हो गया 832 हो गया है। ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास आ गया है ए अनुपात बी आ गया है कितना 15:32 आ गया है। कितना गया 15:32 आ गया है। अभी इसको क्या कर लेंगे हम हल कर लेंगे। तो 54 को बांटना है, किसको बांटना है 54 को, दोनों को ऐड कर दिए 32 और 15 कितना हो गया है 5 और 2 7 हो गया है, और ये हो गया 3 रेख 4 47। तो 47 का भाग देंगे इसमें किसमें 54 में, तो कितनी बार गया है 2 बार। हमें किसका मान निकालना है एक का मान कितना है 15, तो 15 को 2 से गुणा करो तो 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 118 नंबर का। 118 नंबर का क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, तो वे संख्या निकालो। तो हमें पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या का अनुपात निकालना। कैसे निकालेंगे, तो इस हर को छोड़ दीजिए, बाकी के इनको हर को गुणा कर लो, 3 और 4 को गुणा करो 12 और 1 से गुणा कर दो इसको, तो 12 ये आ गया है। ठीक है, अब इसका निकालना दूसरे वाले का, तो क्या करेंगे इसके हर को छोड़ देंगे, तो 4 और 2 को गुणा कर लो 8 और ऊपर वाले 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 16। अब निकालना तीसरे वाले का, तो इसके हर को छोड़ देंगे, तो 3 और 2 को गुणा करो 6 और 6 3 18। यह आ गया इनका अनुपात 2 के पाड़े से 6 बार, 2 के पाड़े से 8 बार, 2 के पाड़े से 9 बार गया है। हमें क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 9, और बोल रहा है सबसे छोटी संख्या कौन है 6। इनका अंतर बोला है, तो इनमें अंतर कितने का है 3 का, और ये अंतर दे रखा कितना 36 दे रखा है। हमें किसका मान निकालना है, वे संख्या निकालने, तो ए का मान निकाल लो एक बार, तो 3 का भाग 36 में दीजिए, कितनी बार गया है 12 बार। हमें वो संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या निकाले, पहली संख्या कितनी है 6, तो इस 6 को 12 से गुणा कर दो, इस वाले 12 से, तो कितना हो गया 12 6 72। दूसरी संख्या निकाले तो 8 है, तो इस 8 को 12 से गुणा कर लो, तो 12 अंटम 56 हो गया है। अब हमें निकालना है इस 9 का मान, तीसरी संख्या, तो 9 को 12 से गुणा करो, तो 12 9 में 108 हो गया, तो 72 56 और 108 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। 12 संतम 84 होता है क्या, एक मिनट रुकिए, एक डी आएगा भाई साहब गलती हो गई यहां पर है ना, डी आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 119 नंबर का। 119 नंबर का क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो पहले अनुपात निकाले भुजाओं का, तो पहली दूसरी और ये तीसरी हो गई है, तो पहले का अनुपात निकालेंगे, तो इस 2 को छोड़ दिया, 3 और 4 को गुणा करो और फिर 1 से गुणा कर दो, कितना हो गया है 12। अब इस दूसरे का निकालना, तो 3 को छोड़ दो, 2 और 4 को गुणा करो 8 और फिर 1 को गुणा कर दो, कितना हो गया है 8 हो गया है।
अब इस निकालना है इसका तीसरे का, तो 3 और 2 को गुणा करो 6, फिर 1 से गुणा कर दो तो 6 ही हो गया है। 2 के पाड़ी से 6 बार, 2 के पाड़ी से 4 बार, 2 के पाड़ी से 3 बार। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप हमें दे रखा है 52 और योग होता है तो इनका योग करिए 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो 13 का भाग दीजिए 52 में, कितना हो गया? 13 चौक 52, 4 बार गया है। हमें बोला है सबसे छोटी भुजा, इनमें सबसे छोटी भुजा कौन है? 3 है, तो इस 3 को इस 4 से गुणा कर दीजिए तो 4 3 12 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर का। 120 नंबर का क्वेश्चन है 68,000 रुपए को ए बी सी और डी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर बताइए। तो पहले अनुपात निकाले, तो पहला अनुपात दूसरा अनुपात तीसरा। तो पहले का अनुपात निकाल, तो इस 2 को छोड़ दिए, 4 और 16 का गुना करो तो कितना हो गया? 16 चौक 64 हो गया है अनुपात। अब दूसरे का निकालना, तो इस 4 को छोड़ दो, 2 और 16 को गुना करो तो कितना गया? 16 दूनी 32 हो गया है अनुपात। अब तीसरे का निकालना, तो 16 को छोड़ दीजिए, 4 और 2 को गुणा करो 8 और फिर 5 से गुणा कर दो, कितना हो गया है? 8 पंजू 40 हो गया है। यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये 8 के पाड़ी से हो रहा है, 8 बार गए 8 का भाग, फिर 4 बार इसमें गया है 8 का भाग और इसमें 5 बार गए, 8 अनुपात 4 अनुपात 5 में आ गया है। हमें 68,000 को बांटना है, तो इनको जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया है? 17। 17 का भाग दीजिए इसमें, तो कितनी बार गया है? 17 चौक 68, 4000 बार गया है। हमें क्या निकालना है? सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5 और सबसे छोटा 4। इनका अंतर निकाल, इनमें अंतर कितने का है? 4 का। तो इस 4 को इस 4000 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? 4 चौक 16, तो 16,000 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 121 नंबर का। 121 नंबर का क्वेश्चन है रुपए 3068 को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि यदि इनके भागों में क्रमशः 10 और 14 रुपए तथा 20 कम कर दी जाए तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। इसमें से बी का मान निकालो। तो 3068 है, इसमें से कम कर रहा है तो कम कर दो। कौन कौन सा कर रहा है? 10 कर रहा है, प्लस 14 कर रहा है, प्लस 20 कम कर रहा है। तो 3068 में इनको जोड़िए, 10 से 14 और 20 से कितना हो गया? 4 और ये हो गया है 4। 44 हमें माइनस करना है इनमें से, तो 44 को माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो गया है आपका? 4 हो गया है, 2 0 और 3, 3024 आ गया है। संख्या अनुपात रखा में 5:6:7 का अनुपात रखा है। ये है ए अनुपात बी अनुपात सी का है। तो 5 6 और 7 इनको जोड़ो तो 36 18, 18 का भाग इसमें देंगे, किसमें? आपका 3024 में देंगे। तो ये कितनी बार जा रहा है आपका? ये आपका जा रहा है 1 बार 6 बार 8 बार, 168 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 168 बार। हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना है बी का मान। बी का मान कितना है? 6। तो इस 6 को 168 से गुणा करो, तो 168 से गुणा करेंगे तो आ गया है 1008 या 1008। लेकिन हमें क्या जोड़ना है इसमें, तभी इसका मान आएगा। 14 और जोड़ना है बी का मान, तो 14 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया है? 2 और ये हो गया है 2 और ये 0 और ये 1022 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 122 नंबर का। 122 नंबर का क्वेश्चन है रुपए 1470 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि यदि प्रत्येक भाग में से रुपए 50 कम कर दें तो इनके भागों का अनुपात 1:2:3 रह जाता है। सी द्वारा प्राप्त धन क्या है? तो 1470 था टोटल रुपया, प्रत्येक का 50-50 रुपए कम कर रहा है। 3 बंदे हैं तो कितना कम कर दिया है? 150। तो इनमें से 150 कम कर दो तो कितना हो गया? 0 2 और ये हो गया 3 और ये 1320 आ गया है। और इनका अनुपात रखा ए अनुपात बी अनुपात सी रखा है 1:2 3:2। इनको जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 का भाग इसमें दीजिए तो कितने बार गया है? ये गया है 220 बार। हमें किसका मान निकालना है? सी का। सी का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 को 220 से गुणा कर दो तो कितना हो गया? 440 है। ये 440 आया है, लेकिन कम किया गया था 50 इसका, तो 50 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 490 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया है? सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 123 नंबर का। 123 नंबर का क्वेश्चन है एबीसी में रुपए 1555 रुपए इस प्रकार बांटा गया कि इनके हिस्सों में से क्रमशः 15 20 10 और मिला दिया जाए तो इनके हिस्सों का अनुपात 2:5:9 हो जाता है। तो हमारे पास क्या है? ए बी और सी, इनका अनुपात कितना है? 2:5:9 है ये हमारे पास। तो क्या करेंगे? 1555 को बांटना है।
चलो जोड़ो इनको, 9 और 5 कितना हो गया, 14, और 14 और 2 कितना हो गया है, 16 हो गया है। कितना हो गया है, 16। तो 16 का भाग देंगे 1555 में, कितना देंगे, 1555 में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हिस्सों में जोड़ रहा है, 15, 20 और मिला दिया गया है इसको, तो इनके अनुपात में आ गया हमारे पास ये। ठीक है, ये आ रहा है इसमें। तो हमें क्या करना है, एक बार इनको ऐड करना है, इनको क्या करना है, ऐड करना है भाई साहब। इसको पहले ऐड करेंगे इनको, है ना, ऐड करिए इनको। तो 1555 में क्या, 1555 में जोड़िए क्या, 15, 20 और 10, 15 और 20 ये कितना हो गया, 45 हो गया। तो इनको जोड़िए तो ये कितना हो गया, 1600 हो गया है। अब इस 1600 को बांटना है किसमें, 2:5:9, और इसका दे रखा है A:B:C रखा है। 9 और 5 कितना हो गया, 14, और 14 और 2 16, 16 का भाग दीजिए, इसमें आ गया है 100। किसका मान निकालना है हमें, C का। C का मान यहां पर कितना है, 9, तो 9 को 100 से गुणा करो, कितना हो गया है, 900। अब देखिए इसमें कितना जोड़ा गया था, 10 जोड़ा गया था C का, तो इसमें 10 माइनस करिए तो कितना हो गया है, 890 आ गया किसका मान, C का। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 124 नंबर का। 124 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 4:3 में कम कर दिया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के वेतन में 5:6 बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार संस्था को 6,000 रुपए का लाभ होता है, तो संस्था द्वारा दिया जाने वाला पहले का कुल वेतन कितना है। तो पहले का वेतन निकाल लें, अनुपात बाद का वेतन निकाल लें। देखिए प्रारंभ में कर्मचारी कितने थे, 4, और बाद में कर्मचारी कितने हो गए हैं, घट करके 3 हो गया है। अब देखिए पहले वेतन कितना दिया जाता था, एक व्यक्ति को 5, तो मैं कर्मचारियों को अगर वेतन से गुणा कर दूं तो मेरे पास टोटल वेतन आ गया। तो पहले आ गए प्रारंभिक वेतन, बाद में वेतन दिया जाता था 6, तो इसको 6 से गुणा कर दो, ये कर दिया है। तो ये कितना हो गया है, 20 अनुपात और 36 18। और ये बोला है इनका अंतर है, इनका अंतर कितना है, 2, तो इनका 2 का अंतर हमें इधर का क्वेश्चन में 6000। हमें कौन सा वेतन निकालना, प्रारंभिक वेतन। प्रारंभिक वेतन कितना था, 20, तो इसको 20 का मान निकाल लेंगे तो 6000, जिसका मान रहेगा उसको नीचे और जिसका मान निकालना था उसको ऊपर गुणा करते हैं। 2 का भाग 10 बार और 10 को 6 से गुणा करके तो आ गया है 60,000। ऑप्शन नंबर हो गया है ए, हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर का। 125 नंबर का क्वेश्चन है, एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 3:2 में कम कर दिया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के वेतन में 4:5 में बढ़ा दिया जाता है, तो इस प्रकार संस्था को 4,000 रुपए का लाभ होता है। संस्था द्वारा दिया जाने वाला पहले का कुल वेतन कितना था, तो पहले का वेतन निकाल लें, अनुपात बाद का वेतन। प्रारंभ में कर्मचारी कितने थे, 3, फिर घट करके कितने हो गए हैं, 2। अब देखिए एक कर्मचारी को पहले 4 दिया जाता था रुपया, तो इसको 4 से गुणा कर दो तो टोटल वेतन आ गया। बाद में दिया जाता था एक कर्मचारी को 5, तो इसको 5 से गुणा कर दो तो यह गया है पहले का वेतन। तो 4 3 12 और 5 दूनी 10, और ये बोला इनका जो अंतर है, इनका जो लाभ है ये कितना है, 2, और 2 का मान हमें दे रखा कितना, 4,000 रुपए दिया है। हमें कौन सा मान निकालना, पहले का वेतन। पहले का वेतन ये है, तो 12 का मान निकालेंगे तो 4,000, जिसका मान रखा उसको नीचे और जिसका मान निकालना उस पर गुणा कर देते हैं। तो 2 का भाग 6 बार और 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 को 24, यह गया है 24,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। तो ये होते आज की क्लास के आपके 25 क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करके कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा है। मिलते हम अगली क्लास में 126 नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।